संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं। आपदा प्रबंधन समिति ने 24 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। डेढ़ महीने में पहली बार राहत की खबर से बनी उम्मीद। शनिवार को सिर्फ 10 संदिग्धों की हुई मौत। कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा पत्र। अब तक पंचायतों में नहीं बटी राशन किट। ईद के मौके पर परिवर्तन समिति में कोरोना योद्धाओं को खिलाई सेवई। मरीजों के परिजन, अस्पताल स्टाफ, पुलिसकर्मी को खिलाया सेवई। और गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। सोनपुर जागीर में लगा डाली साप्ताहिक हाट बाजार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सोन की अध्यक्षता में आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना कर्फ्यू आगामी 17 मई से 24 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक सोहन वाल्मीकि, कमलेश प्रताप शाह, सुजीत सिंह चौधरी, विजय चौरे, सुनील उइके, नीलेश उइके, ग्रुप के सदस्य विवेक साहू, चौधरी चंद्रभान सिंह, पंडित रमेश दुबे, विश्वनाथ ओक्टे, विजय झांझरी, रमेश पोफली, जेपी सिंह, आशुतोष डागा और अन्य सदस्य, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड़, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, आयुक्त नगर निगम हिमांशु सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर बी गिरीश रामटेके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पी. गोगिया और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। लगातार 50 दिनों से कोरोना कर्फ्यू के साए में प्रतिबंध झेल रहा छिंदवाड़ा एक बार फिर 17 मई के बाद अब 24 मई तक के लिए प्रतिबंध के लिए तैयार हो गया है। कोरोना का खतरा भी टला नहीं, संक्रमण बना हुआ है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों से मरीज भरे हुए हैं। ऐसे में कर्फ्यू खोलने से संक्रमण के बढ़ने की संभावना थी। इस कारण प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति ने रिस्क उठाने की अपेक्षा एक बार फिर एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया। शनिवार को भी करीब 10 मरीजों का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ। 6 मरीज जिला अस्पताल और 4 मरीज अन्य जगहों में शामिल हैं। अभी भी 17 शहरी और 147 गांव रेड जोन में हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा खड़े किए गए बेहतर मेडिकल स्ट्रक्चर से लोगों को बेहतर उपचार मिले हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। इस कारण वर्तमान में छिंदवाड़ा में कोरोना मरीजों के होते हुए भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। जिला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित सभी कांग्रेस विधायक द्वारा कलेक्टर छिंदवाड़ा को एक पत्र दिया गया, जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नांदनवाड़ी में कोविड सेंटर शुरू करने के साथ 25 मई से कृषि क्षेत्र से संबंधित खाद बीज की दुकानें प्रारंभ किए जाने की अनुमति देने की मांग की गई। उन्होंने सरकार द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपए की राशि मध्यम वर्गीय परिवार के खाते में डालने के साथ वर्तमान में राशन दुकानों से अनाज के साथ ही खाने का तेल, चाय पत्ती, नमक सहित अन्य मसाले भी देने की मांग की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान पंचायतों को राशन किट के लिए इस वर्ष भी राशि का आवंटन होने के बाद भी किट नहीं वितरित हुई। न्यू युवा परिवर्तन समिति द्वारा ईद के उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजन, अस्पताल स्टाफ और पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को सेवई वितरित की गई। सेवई को डिब्बाबंद पैक डिस्पोजल में दिया गया, जिससे स्वच्छ सैनिटाइज किचन में बनाया गया था। युवा परिवर्तन के संस्थापक सदस्य अयाज अहमद सिद्दीकी, अबुल हसन साहब ने समिति की ओर से समस्त देशवासियों को बधाई दी और कहा कि ईद एकता और प्यार का संदेश देने वाला त्योहार है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें एक साथ मिलकर कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़ना और जीतना है। न्यू युवा परिवर्तन की तरफ से समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य पर न्यू युवा परिवर्तन छिंदवाड़ा के द्वारा छिंदवाड़ा के समस्त अस्पतालों में मरीजों, उनके परिजनों के लिए और अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर्स के लिए सेवइयाँ का व्यवस्था की गई, वितरण किया गया। इसके साथ ही हमने कन्या परिसर कोविड केयर सेंटर में भी यहाँ के डॉक्टर स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ और यहाँ पर जो क्वारंटाइन लोग हैं, इनको भी सेवइयाँ का वितरण किया गया है। ये एक बड़े हर्ष की बात है, लेकिन हमारा जो अभी समय चल रहा है, बड़ा कठिन समय, कठिन दौर है। इसको देखते हुए हमने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईद की खुशियों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया है। अमरवाड़ा जनपद ग्राम पंचायत सोनपुर जागीर में सरपंच, सचिव और अधिकारियों की उदासीनता के चलते साप्ताहिक हाट बाजार लग रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है और मास्क को भी नहीं पहना जा रहा। दुकानें भी खुलकर लगी हैं। लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण का कोई डर नहीं है, क्योंकि बाजार में भीड़ जमकर लगी हुई है। पहले ही सोनपुर रेड जोन में है, जिसके बैनर भी लगाए जा चुके हैं। किराना, कपड़ा, हार्डवेयर, जनरल स्टोर आदि सारी दुकानें भी खोली जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ सुमन ने बताया कि इन प्रतिबंधों से कुछ गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। इसके अनुसार राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, वह 10% कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित कराएं।
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं। करीब करीब पहले से लागू समस्त प्रतिबंध उसी प्रकार लगाए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर हो रहे हैं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने स्वयं के व्यय से जुन्नारदेव स्थित वेकोली अस्पताल को 2 वेंटिलेटर सेट प्रदान किए। ये वेंटिलेटर विधायक सुनील उइके द्वारा क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे, एसडीओपी एसके सिंह और बीएमओ आरआर सिंह को सौंप दिए गए। इसके साथ ही जुन्नारदेव के लिए 10, दमुआ के लिए 5, तामिया के लिए 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं। 2 वेंटिलेटर जीवन रक्षक यंत्र विधानसभा जुन्नारदेव को प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो वेंटिलेटर है जीवन रक्षक यंत्र वो जुन्नारदेव पीएससी के लिए आदरणीय डीओ साहब और एसडीएम साहब को हमारे द्वारा सौंप दिया गया और दमुआ के लिए आज 10 जंबो सिलेंडर यहाँ पर प्रदान किए गए और तामिया में इसके बाद 10 जंबो सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। मैं जनता जनार्दन की ओर से, विधानसभा जुन्नारदेव की जनता जनार्दन की ओर से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि आज इस विषम परिस्थिति में जहां एक सिलेंडर मिलना मुश्किल है, जहां एक वेंटिलेटर मिलना मुश्किल है, वहां पर उन्होंने सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर और 15 वेंटिलेटर जीवन रक्षक यंत्र जो हमें प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कोरोना वॉलंटियर अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक पवन सहगल के मार्गदर्शन में किट के रूप में गमछा, मास्क का वितरण छिंदवाड़ा विकासखंड में कार्य कर रहे कोरोना वॉलंटियर मारई, चन्हईकला, कुहिया, उमरिया, इसरा को दिया गया। नवांकुर संस्था कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयोजक श्यामल राव ने बताया कि सीबीआर के वॉलंटियर जितेंद्र परानी, रीना जम्हारे, कांति मरकाम, नीलिमा सक्सेना अपने अपने गांवों में जन जागरूकता कार्यक्रम गांव स्तर पर चलाकर कोरोना के संक्रमण से बचने के तरीके बताने घर घर दस्तक दिया। विकासखंड के विभिन्न ग्रामों से आए हुए, खासतौर से मारई, उमरिया, इसरा, चन्हईकला और कुहिया के जो हमारे जो वॉलंटियर से सीबीआर से जुड़े हुए वॉलंटियर है, ये आज उनको यहाँ पे मास्क और गमछे का वितरण किया गया है। और ये जो हमारे जो कार्यकर्ता आज जिनको प्रचार सामग्री दी गई है, ये अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना से बचने के लिए, इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए अपने अपने गाँव में प्रचार प्रसार करेंगे। छिंदवाड़ा में अब 24 मई की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आज यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की गई। अभी भी कई लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं। उन्हें समझाइश के साथ पुलिस ने मास्क और समझाइश भी दी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कुसमैली कृषि उपज मंडी में एक बार फिर 23 मई तक के लिए बंद को आगे बढ़ा दिया गया है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन और सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंडी में नीलामी कार्य 23 मई तक स्थगित रहेगा। आपको बता दें कि मंडी में कामकाज विगत 27 मार्च से बंद है। नगर निगम राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले 32 लोगों पर कुल 3200 रुपए का चालान करते हुए जुर्माना किया गया और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण 19 के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया। खिरका मोहल्ला वार्ड नंबर 27 में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किल कोरोना 3 अभियान के अंतर्गत सर्वे किया गया। अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिलाषा राउत और सहायिका फुलधारा वर्मा, स्वास्थ्य विभाग एएनएम रजन घोगरे, निगम कर्मचारी सचिन बुनकर, गोलू असराठी, सुनील असराठी ने घर घर जाकर सर्वे किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।